हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट को अभी आइडिया होगा कि डीआरडीओ ने अपनी रिक्रूटमेंट अनाउंस कर रखी है गेट स्कोर कार्ड के द्वारा और अभी फॉर्म भी फिल हो रहे हैं। सिमिलरली आप सबको पता है कि इसरो ने भी अपनी रिक्रूटमेंट जो है अनाउंस कर रखी है और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लाइक इसरो की जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में भी आइडिया रखते होंगे कि इसरो ने भी विदाउट गेट भी अपना रिक्रूटमेंट अनाउंस किया था, जिसमें सेपरेट अपना रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे और विद गेट भी अपना रिक्रूटमेंट जो है वो अनाउंस कर रखा है। तो दोनों ही टाइप से जो है इसरो की रिक्रूटमेंट भी अनाउंस हो रखी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा डीआरडीओ और इसरो दोनों के जो है एक काफी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है और काफी सारे स्टूडेंट जो है डीआरडीओ और इसरो दोनों को ही टारगेट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि डीआरडीओ और इसरो जो दोनों ही हैं वो काफी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। डेफिनेटली गाइस एक अच्छा करियर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीआरडीओ एंड इसरो के बारे में कंप्लीट कंपैरिजन, हर एक फैक्ट पे हम बात करेंगे, जिससे अगर मान लीजिए आपके पास दोनों के ऑफर हो तो दोनों का चांस हो तो आप कौन से को ज्वाइन कर सकते हो और आप अपने इंटरेस्ट को भी यहाँ पर कंपेयर कर पाएंगे कि आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा है, तो उस हिसाब से आप एक ऑर्गेनाइजेशन को चूज करके कंट्री को सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डीआरडीओ और इसरो जो दोनों है वो प्राइमरी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इक्विप है। इंडिया डीआरडीओ का जो मेन मोटो है वो ये आर्म्ड फोर्सेज और कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करता है। इसरो का मेन फोकस यहाँ पे है स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सर्व नेशनल एंड ग्लोबल नीड्स के लिए यहाँ पर जो है इसरो मेनली फंक्शन करता है। आप सबको पता है काफी सारी स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। इसरो जो डीआरडीओ जो है वो 1958 में यहाँ पे फाउंड हुआ था और इसरो जो है 1969 में फाउंड हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर फंक्शन करता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर फंक्शन करता है। यहाँ पे कोर विजन जो है यहाँ पे डीआरडीओ का सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। अभी जो है आप सबको पता है काफी सारी न्यू इंडोजीनियस टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें जो है डीआरडीओ डेवलप कर रहा है। इसरो के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसरो का जो मेन मोटो है वो यहाँ पर जो इस मेनली फोकस रहता है वो आप सबको पता है स्पेस फॉर नेशनल डेवलपमेंट, प्लानिटरी जो एक्सप्लोरेशन है और जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने में इसरो का फंक्शन रहता है। यहाँ पे अगर हम डीआरडीओ के फंक्शंस को और थोड़ा डिटेल में देखें तो यहाँ पे डिजाइन करते हैं, आप डेवलप करते हैं वेपन सिस्टम, मिसाइल्स, रडार्स, एवोनॉटिक्स, आप सबको पता है ये सारे डोमेन में जो है डीआरडीओ फंक्शन करता है। इसमें एआई बेस्ड वारफेयर सिस्टम भी अभी काफी लाइक स्पेशलाइज हो रहा है इस पे, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम्स पे, और जो आर्म फोर्सेस से कोलैबोरेट करके और काफी सारे जो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज को डीआरडीओ डेवलप करता है। इसरो का मेन जो फंक्शन रहता है, आप डिजाइन करते हैं सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, वेदर, रिमोट सेंसिंग एंड नेविगेशंस एंड इसके अलावा पीएसएलवी, जीएसएलवी, एसएसएलवी आपने कई बार न्यूज में सुना होगा जब अलग अलग स्पेस क्राफ्ट यहाँ पे जो है लॉन्च होते हैं, स्पेस मिशन वगैरह लॉन्च होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्या है, तो डीआरडीओ की 50+ लैब्स जो है वो नेशन वाइड अवेलेबल है। आपने देखा होगा डीआरडीओ की बहुत सारी जेआरएफ की रिक्रूटमेंट आती रहती है, जिसमें अलग अलग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डीआरडीओ की जेआरएफ की जो अपॉर्चुनिटी अलग अलग ऑल ओवर इंडिया की लैब्स में आती है, गेट स्कोर कार्ड से ही लेते हैं वो भी। इसरो में 20+ मेजर सेंटर्स अवेलेबल है। आप मेजर फैसिलिटी डीआरडीओ में डीआरडीएल, आरसीआई, जीटीआरई, डील, इन सब का सुना होगा और भी बहुत सारे देखेंगे। ऐसे ही इसरो में वीएसएससी, यूआरएससी, एसएससी, एसडीएससी, एसएचआर ये सारे हैं। प्रोजेक्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें डीआरडीओ में निर्भय मिसाइल, अर्जुन टैंक, नेत्रा यूएवी, ये सारे आपके यहाँ पे रहेंगे। इसरो में चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान ये सब आपके रहते हैं। पब्लिक सेक्टर में एचएएल, भेल, ओएफबी और इसरो में एनएसआईएल, स्पेस और अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन ये सारे रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा डीआरडीओ जो है वो नेशंस के जो डिफेंस ऑर्जिनिटी है इंडोजीनियस इनोवेशंस करके, क्योंकि हम लोग आप सबको पता है कि प्रीवियसली हम अदर कंट्री पे डिपेंडेंट थे, आर्म्स हम इंपोर्ट करते थे, बट अभी जो है इंडिया जो है आर्म एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आपने देखा होगा फिलीपींस को हम बरमोस दे रहे हैं, बाकी कई सारी कंट्रीज को हम आर्म्स जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें हम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। उसमें डीआरडीओ काफी बड़ा रोल करता है। इसरो भी आप सबको पता है कि काफी सारे अफोर्डेबल रिलायबल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। 30+ कंट्री के सैटेलाइट इसरो लॉन्च कर रहा है, तो दोनों के डोमेन आप सबको आइडिया लग रहा होगा। वर्क मोड जो है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन लैब बेस्ड डिफेंस फोकस रहता है। इसमें मिशन बेस्ड जैसे चंद्रयान मिशन आपने देखा होगा, गगनयान मिशन देखा होगा, ऐसे ही गगनयान मिशन का अभी चल रहा है। ऐसे ही अलग अलग जो मिशन है, मंगलयान मिशन है, ये सब पे डोमेन पे वर्क चलता है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म टेक इंटेंसिव होती है, टाइम बाउंडेड रहते हैं, स्ट्रिक्ट लॉन्च डेडलाइंस वगैरह रहती है। वर्क लाइफ बैलेंस में यहाँ पे लैब डिपेंडेंट वेरीज करता है। स्ट्रक्चर
इंटरेस्टेड बट टाइट ड्यूरिंग मिशन। मिशन जब होंगे तो डेफिनेटली काफी हाई आपके ऊपर वर्कलोड रहेगा, लेकिन काफी प्राउड भी आप लोगों को रहेगा, क्योंकि आप कंट्री को सर्व कर रहे होंगे और उन मिशंस में जो कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं उसमें आपका भी नेम होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस हाई होता है क्योंकि डिफेंस नेचर होता है, तो हर चीज को प्रॉपर तरीके से देखा जाता है। यहाँ मॉडरेट होती है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि गाइस इन ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली जब डीआरडीओ के अंदर आप काम कर रहे होंगे तो इवन जो है लेबोरेटरी के अंदर मोबाइल फोन वगैरह कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, तो काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी ऑब्जर्वेशन होता है, बिकॉज आप डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट में काम कर रहे होते हैं। क्या डीआरडीओ गेट से लेता है? यस। आरएसी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आता है। इसरो लेता है? यस। ये अपनी रिक्रूटमेंट में कई सारे नोटिफिकेशन गेट से भी रिलीज करता है। आप सबको पता है, लास्ट ईयर भी होता है, इस साल भी अनाउंस हो रखा है और ऑलरेडी गेट से क्या ओन एग्जाम या कुछ कुछ जो अलग अलग पोस्ट है उसमें सीएपीटीएम का ये लेते हैं। इसरो अपना अलग से एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, इवन साइंटिस्ट की पोस्ट पे भी कराता है। डीआरडीओ की साइंटिस्ट जनरली गेट से आती है और जेआरएफ भी जो है गेट से आती है, बाकी अपना कुछ अलग एग्जाम भी करवाता रहता है। क्वालिफिकेशंस में बी बीटेक, कोर स्ट्रीम में बी बीटेक, इवन इनमें जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन स्टेज में गेट स्कोर कार्ड इंटरव्यू, इसमें रिटर्न और गेट स्कोर कार्ड प्लस इंटरव्यू रहता है। इसरो जो है अपना सेपरेट रिटर्न आपको पता है कंडक्ट कराता ही है। अगर हम लास्ट रिक्रूटमेंट के बारे में देखें तो यहाँ पे जो 2024-2025 में के हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो इसरो है उसमें यहाँ पे साइंटिस्ट इंजीनियर की, इलेक्ट्रॉनिक्स की 22, मैकेनिकल की 33, कंप्यूटर साइंस की 8 वैकेंसीज यहाँ पे अनाउंस हुई थी गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर। और इसके अलावा इसरो जो अपना सेपरेट रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाता है करवाएगा, उसके हिसाब से भी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस है। सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड आरएसी जिसमें मैकेनिकल होते हैं, तो वो भी अपना रिक्रूटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी आया था, उनके वैकेंसीज के नंबर भी अगर आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में 113, मैकेनिकल 160, कंप्यूटर साइंस 44। इसके अलावा यहाँ पे डीआरडीओ रिक्रूटमेंट जो पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी जो है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो डीआरडीओ ने भी अभी अपना रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है, इसरो का भी निकला हुआ है, आप सबको पता है। डीआरडीओ के फॉर्म भी अभी भरे जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने भी अपनी वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया था। सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे, दोनों में आपका सेम सैलरी स्ट्रक्चर से शुरू होता है। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख आप डीआरडीओ में मान सकते हैं, इसरो में भी आप 85 से 95, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, बाकी अलाउंसेज वगैरह डिपेंड करता है, तो वेरी करता है, बट बेसिक पे आपका जो यहाँ से स्टार्ट होता है। पर्क्स जो है आपको अलग अलग पर्क्स मिलते हैं। एक्सीलेंट कैरियर सिक्योरिटी है, दोनों में ही डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफी सारा जो डीआरडीओ और इसरो जो है उनमें आपको काफी अच्छा यहाँ पे कैरियर प्रोग्रेशन मिलता है। तो इन माय ओपिनियन प्रमोशन ट्रैक को भी अगर आप देखोगे तो एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, इसमें फास्टर होता है क्योंकि प्रोजेक्ट डिलीवरी और असेसमेंट आप कैसे कर रहे हो। हायर एजुकेशन सपोर्ट इसमें भी रहता है और इसमें भी आपके पास रहता है कई सारे, अगर मान लो कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट है तो आईआईटी वगैरह से कोलैबोरेशन करके हायर एजुकेशन भी आपको करवा दिया जाता है, जो डिमांड होती है जब प्रोजेक्ट की। इंटर डिपार्टमेंट मूवमेंट भी जो है विद इन डीआरडीओ हो सकते हैं, एमओडी लैब में हो सकते हैं, इधर डीओएस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में जैसे एनएसआईएल होगा, इन स्पेस हो गया, इन सब में मूवमेंट आप कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर आपने देखा तो आपको एक डीआरडीओ वर्सेस इसरो के बारे में कंप्लीट आइडिया लग गया होगा कि डीआरडीओ किस डोमेन में फंक्शन करता है, इसरो किस डोमेन में फंक्शन करता है, क्या कैरियर है, कैसे सारी चीजें होती है। तो क्या आप लोग चाहते हो इस तरीके का कंपैरिजन जो है पीएसयूज के बीच में भी करा जाए और लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने देखा होगा कि बीएआरसी है, एनपीसीआईएल है, बहुत सारे पीएसयूज हैं, उनके बीच में भी जो है ऐसा कंपैरिजन किया जाए जो अराउंड जो है काफी सारी फंक्शनिंग, जैसे यहाँ पे भी साइंटिस्ट है, यहाँ पे भी साइंटिस्ट है, तो क्या ऐसे कंपैरिजन आप चाहते हो, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में आप कंपैरिजन चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा डीआरडीओ और इसरो दोनों के रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है, तो जो भी स्टूडेंट लाइक इंटरेस्टेड है वो लोग जो है इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट, इन्फॉर्मेशन आएगी आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।